Good morning student. In this video we will learn exercise 10th B. In this exercise also we have to find area of the given figures. Okay beta. In exercise 10th A, the figure covered only complete squares and half squares. 10th A एक्सरसाइज में जो फिगर थी हमारे पास गिवन फिगर थी उसने सिर्फ हाफ स्क्वायर कवर कर रखे थे और कंप्लीट स्क्वायर कवर कर रखे थे. बट इन दिस एक्सरसाइज द गिवन फिगर हैज कवर्ड कंप्लीट स्क्वायर्स एज वेल एज हाफ स्क्वायर्स एज वेल एज मोर देन हाफ स्क्वायर्स एंड लेस देन हाफ स्क्वायर ऑल्सो. सी बेटा, दिस फिगर, इस फिगर ने कंप्लीट स्क्वायर भी कवर कर रखे हैं, हाफ स्क्वायर भी कवर कर रखे हैं और लेस देन हाफ स्क्वायर भी कवर कर रखा है ना, और मोर देन हाफ स्क्वायर भी इसने कवर किया हुआ है. क्लियर? तो इन दिस केस हाउ वी फाइंड द एरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट द कंप्लीट स्क्वायर्स. पहले आप क्या काउंट करेंगे? कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करेंगे. ओके, एंड देन यू काउंट मोर देन हाफ स्क्वायर. फिर मोर देन हाफ स्क्वायर कवर करेंगे और मोर देन हाफ स्क्वायर जो होते हैं ना उनको भी आप वन कंप्लीट स्क्वायर कंसीडर करेंगे, यानी उसको भी पूरा एक स्क्वायर मानेंगे. मोर देन हाफ को भी आप क्या करेंगे? कंप्लीट वन स्क्वायर में काउंट करेंगे. ओके, बट यू विल राइट सेपरेटली, लिखेंगे अलग. ओके, देन हाफ, आपको पता है 2 हाफ से 1 कंप्लीट बन जाता है ना. एंड देन लेस देन हाफ यू विल लीव. आप लेस देन हाफ को क्या कर देंगे? लीव कर देंगे. ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट कंप्लीट स्क्वायर्स, और कंप्लीट स्क्वायर्स को जब आप काउंट करेंगे तो आप उस पर एस राइट कर दे. तो ये कंप्लीट स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 तो आगे आपके कंप्लीट स्क्वायर्स. ओके, नाउ देयर इज टर्न टू काउंट मोर देन हाफ. अब मोर देन हाफ काउंट करने की टर्न है हमारी. तो मोर देन हाफ देखें, इस फिगर ने ये वाला स्क्वायर, हाफ तो बेटा यहाँ बनता ना, बट इस फिगर ने ये वाला मोर देन हाफ कवर कर रखा है. तो मोर देन हाफ को आप किसका नेम देंगे? एम का नेम देंगे. क्लियर? तो 1 मोर देन हाफ दिस वन, एक मोर देन हाफ दिस वन. तो मोर देन हाफ कितने हो गए बेटा? आपके 2 हो गए. क्लियर हो गया? देन अब आपको करने हैं हाफ काउंट. तो हाफ कितने हो गए बेटा आपके? सी, दिस इज हाफ, ये हाफ है. दिस इज नॉट हाफ, ये हाफ नहीं है. ये तो अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ होती ना देन इट बिकम हाफ. ये हाफ नहीं है. तो हाफ कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया. तो हाफ के लिए आप क्या राइट करेंगे? एच राइट कर देंगे. ओके, कंप्लीट स्क्वायर के लिए एस, एंड मोर देन हाफ के लिए एम, एंड हाफ के लिए यू विल पुट एच. तो हाफ आपके पास कितने हो गए बेटा? हाफ आपके पास ओनली 1 है. और जो आपके लेस देन हाफ होंगे दैट यू विल लीव, वो आप लीव कर देंगे, वो आप छोड़ देंगे. सी हियर, जैसे ये है, ये क्या है? लेस देन हाफ है. ये भी क्या है? लेस देन हाफ है. तो आप इसको लीव कर देंगे, इनको काउंट नहीं करते होते. ओके, नाउ काउंट द टोटल एरिया. अब आपको क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायर्स और जो मोर देन हाफ स्क्वायर्स है उनको कंप्लीट ही काउंट करना है. तो 11 और 2 कितने हो गए? 13 तो कंप्लीट हो गए हमारे पास. मोर देन हाफ वालों को भी आपने कंसीडर करना है एज अ कंप्लीट स्क्वायर. तो 13 और ये 1 हाफ से तो हाफ ही बनेगा ना. 2 हाफ मेक्स 1 ना. तो 1 हाफ तो कितने बनाएंगे? हाफ ही बनाएंगे. तो 11 और 2 13 और हाफ 13 एंड हाफ. आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और यू कैन राइट 13.5, क्योंकि 1/2 को आप 0.5 भी राइट कर सकते हैं. तो सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट योर सेल्फ. ओके बेटा, नाउ वन मोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टीचिंग. रिमेनिंग पार्ट यू विल डू इन सेम वे. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. इसमें भी आपको क्या करना है? पहले तो आपको कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करने हैं, फिर उसके बाद आपको मोर देन हाफ स्क्वायर काउंट करने हैं, फिर आपको हाफ काउंट करने हैं, और जो लेस देन हाफ होंगे आप उनको लीव कर देंगे. ओके, सो पहले कंप्लीट हम काउंट करेंगे. कंप्लीट के लिए हम एस का नेम देंगे. ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8.
तो कितने हो गए आपके पास? कंप्लीट स्क्वायर 8, तो पहले आपको कंप्लीट ही काउंट करने, तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? 8 कंप्लीट स्क्वायर, इट इज़ कवरिंग, ये कवर कर रही है। उसके बाद आपको क्या करना है? मोर देन हाफ, तो सी हेयर, ये भी हाफ स्क्वायर कवर कर रही है, यहाँ से भी हाफ स्क्वायर कवर हो रहा है ना, ये लेस देन हाफ है ना, तो सी हेयर ये क्या है? ये भी हाफ है। ये देखिए ये क्या है? मोर देन हाफ है, तो मोर देन हाफ कितने हो गए बेटा आपके पास? 1 हो गया मोर देन हाफ, तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे? 1 राइट कर देंगे। क्लियर? अब मोर देन हाफ के बाद किसकी टर्न आ गई? गिव इट नेम, एम का नेम देंगे। अब मोर देन हाफ काउंट करने के बाद आप किसको काउंट करेंगे? हाफ को काउंट करेंगे, तो ये हाफ था, हाफ के लिए एच, और ये भी क्या है बेटा आपका? ये भी हाफ है, तो 3 हाफ हो गए, ठीक है ना। और जो लेस देन हाफ होंगे, जैसे ये है, आप इसको लीव कर देंगे, ये भी लेस देन हाफ है, तो इसको आप लीव कर देंगे। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर? कितना एरिया होगा इस फिगर का? 8 कंप्लीट है, और जो मोर देन हाफ है उसको भी आपने कंप्लीट ही काउंट करना है, तो 8 और 1 9, तो 9 तो हो गए आपके कंप्लीट, और 2 हाफ्स एक बनाते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो 2 हाफ तो क्या बनाएंगे? एक कंप्लीट बना देंगे, और साथ में हाफ और बच जाएगा आपका, क्योंकि 3 हाफ है ना आपके पास। सी हियर, 2 हाफ तो क्या होंगे? 3 हाफ है, तो 2 हाफ तो बनाएंगे 1 कंप्लीट, है ना, और हाफ बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 एंड हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 10.5 है, 10 होल 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इस फिगर ने 10 तो कंप्लीट स्क्वायर काउंट कर रखे हैं और एक हाफ स्क्वायर काउंट कर रखा है। ओके बेटा, तो इन दिस वे यू विल डू रिमेनिंग पार्ट्स। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन call me or you can give comment. Okay beta, and question number 3 also there is no need to do this question we will do as an activity. ये activity के तौर पे हम क्लास में डिस्कस करेंगे, इन जूम क्लासेस we will discuss. Okay बेटा, bye बेटा, have a nice day.